तो मैं हूं आशीष और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वर्ड इन वर्ड्स में। दोस्तों, ये वीडियो जो वोकैबलरी सीरीज़ हमारी चल रही थी उस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग बी वर्ड की जो है वोकैबलरी उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर वो सारे वर्ड्स ले रखे हैं जो पिछली कई सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो, और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा वर्ड है यहाँ पर बिसोटीड, ठीक है। बिसोटीड का मतलब दोस्तों होता है हमारा स्ट्यूपिफाइड विथ वाइन ड्रिंक। कुल मिलाकर इसका मतलब दोस्तों है कि वाइन और ड्रिंक के नशे में आकर स्टूपिड सी हरकतें करना, ठीक है, बेवकूफ़ी वाली हरकतें करना। और दूसरा है दोस्तों अट्रैक्ट, ठीक है। दो मीनिंग है दोस्तों इसकी, अलग अलग हैं। पहला ये था हमारी जो मैंने बताई, और दूसरी अट्रैक्ट। और यहाँ पर दोस्तों जो अट्रैक्ट से है वो है एक्सट्रीमली किसी चीज़ को लेकर किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाना, जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए पागल हो जाना, किसी की चीज़ के पीछे मंत्रमुग्ध हो जाना, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ कि जैसे बोला कि वो उस पर्सन के लिए इतना पागल है कि उसे उसकी गलत बातें भी दिखाई नहीं देती, तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे बेसोटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है, एक सेकेंड रिवर्स कर दूं। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटीट्यूड। ब्यूटीट्यूड मतलब होता है हैप्पीनेस, ब्यूटिफिक स्टेट। कुल मिलाकर सेंस दोस्तों इसका है, इस वर्ड से इसका है, इस चीज़ का है कि ऐसी स्टेट जिसमें आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। मतलब एक चीज़ तो होती है हंसते हैं हम लोग, वो अलग होती है, लेकिन खुशी एक चीज़ अलग होती है। इंटरनल जो हैप्पीनेस होती है वो मिली हो, ऐसी स्टेट जो होती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग ब्यूटीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बाइबलस। बाइबलस मतलब दोस्तों होता है फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है। हिंदी में वर्ड यूज़ करें तो इसका होगा शराबी, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने वाला। तो उसके लिए ये वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे बाइबलस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, इसे हम लोग दोस्तों प्रोनाउंस करेंगे बर्जन। क्या प्रोनाउंस करेंगे? बर्जन, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों ग्रो फोर्थ स्प्राउट। कुल मिलाकर विकसित होना, डेवलप होना। और किसी पौधे वगैरह के लिए बात करें तो अंकुरित होना, अंकुरण होना उसमें, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो प्रोनाउंस क्या कर रहे थे इसको? बर्जन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा बोहोमी, ठीक है। बोहोमी, इसका मतलब दोस्तों होता है प्लीजेंटनेस ऑफ मैनर। मतलब जो आपका व्यवहार है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंटनेस है, मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार है आपका, मिलनसार व्यवहार है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बोहोमी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है दोस्तों हमारा बथोस, ठीक है। बथोस का मतलब दोस्तों होता है एंटी क्लाइमैक्स फ्रॉम सबलाइम टू फुलिश। कुल मिलाकर इसका मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बुरा अंत होना, ठीक है। किसी भी चीज़ का अचानक से पतन हो जाना, बहुत ही बुरी तरीके से कोई चीज़ ख़त्म होना, तो उसके लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसको पढ़ेंगे दोस्तों बिलैबर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बिलैबर। अक्सर जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में जो लास्ट में आ रहता है उसे हम लोग कम बोलते हैं या कम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे बिलैबर, ठीक है। तो बिलैबर इसका मतलब होता है दोस्तों बीट साउंडली, किसी को बहुत ज़ोरों से मारना, कि ऐसे मारना कि पीटने पे हमें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसे पीटना या डांटना, ठीक है। तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इसको दोस्तों प्रोनाउंस करेंगे बोरैक, ठीक है। बोरैक। क्या पढ़ेंगे? बोरैक, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों हो गया फ्लोरिड एक्स्ट्रावेगेंस इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कुल मिला के इसका सेंस इससे है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सजाना धजाना, किसी भी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करना सजाने धजाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है दोस्तों हमारा बिलैगर, ठीक है। इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? बिलैगर। इसका मतलब दोस्तों होता है सराउंड बिसीज। सराउंड और बिसीज इन दोनों का मतलब भी होता है दोस्तों चारों तरफ से घेरे होना, ठीक है। किसी भी चीज़ को घेर के रखे होना, ठीक है। तो उससे बोलते हैं बिलैगर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहाँ पर बकॉलिक, ठीक है। क्या है? बकॉलिक, या फिर इसे पढ़ सकते हैं ब्यूकॉलिक भी पढ़ सकते हैं, और नेक्स्ट जो दूसरा पढ़ सकते हैं वो बकॉलिक है। इसका मतलब दोस्तों होता है अनसिविलाइज्ड रस्टिक। कुल मिलाकर दोस्तों असभ्य या फिर असभ्य या फिर गंवार बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक सेंस ये हो सकता है। और दूसरा दोस्तों इसका मतलब होता है
ग्रामीण, जो गांव से आता हो, जिसे ज़्यादा चीज़ें पसंद पता ना हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्लाइथ, ठीक है, इसका मतलब है गे या फिर जॉयस, ठीक है। गे और जॉयस दोनों का मतलब दोस्तों होता है प्रसन्नचित, बहुत ही ज़्यादा जो खुश रहता हो, हैप्पी विदाउट एनी वरी, ठीक है, जो चिंताओं के मतलब चिंता होती भी है किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा खुश रहे, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे इसका ब्लाइथ का। नेक्स्ट है बेयर। बेयर का हो गया, पहला है नेकेड, दूसरा है स्कैंटी, जैसे बोलते हैं बेयर फुट यानी कि नंगे पैर, ठीक है, तो उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंड। ब्लैंड मतलब दोस्तों होता है मिल्ड, सूथिंग, ठीक है, दोनों का इसका मतलब दोस्तों एक पहला तो मतलब ये है कि कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, कि ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है, एकदम नॉर्मल है, सादी है, सिंपल है, बेस्वाद है, बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे ब्लैंड का। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा दोस्तों बट्रेस। बट्रेस मतलब होता है किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी को सहारा देना, किसी को मजबूती देना, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है दोस्तों हमारा बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है दोस्तों किसी को थ्रेटनिंग या फिर हार्मिंग, मतलब कि ऐसी चीज़ जो नुकसानदायक हो, ठीक है, हार्मिंग नुकसान पहुंचाने वाली हो, तो उसके लिए यूज़ करेंगे बेलफुल। नेक्स्ट है हमारा बॉइस्टरस। बॉइस्टरस मतलब होता है नॉइजी, वायलेंट, ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें नॉइज़ हो रही हो, मतलब कि ऐसी सिचुएशन जो हंगामे वाली हो, ठीक है, जिसमें दंगे फसाद हो रहे हो, वायलेंट सिचुएशन हो, तो वो है बॉइस्टरस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बलवॉक, ठीक है, इसको पढ़ेंगे बलवॉक। इसका मतलब होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग डिफेंस, किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग डिफेंस, जैसे कहते हैं जैसे जैसे दो लोगों के बीच में फ़ाइट हो रही है, दो आर्मीज़ के बीच में फ़ाइट हो रही है, तो बोले कि उन्होंने अपनी डिफेंस के लिए एक बहुत ही मजबूत वॉल बनाई है, तो जो उनकी वॉल है वो उनके लिए क्या साबित होगी, बलवॉक साबित होगी, मतलब कि उनका स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, ठीक है, जो वॉल है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब दोस्तों होता है हैविंग टू चैम्बर्स, ऐसी चीज़ जिसमें दो चैम्बर्स हो, दो कक्ष हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करा जाता है बाई कैमरल। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ब्लैंडिसमेंट। ब्लैंडिसमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, फ्लैटरी टू परसुएड। परसुएड, फ्लैटरी टू परसुएड, फ्लैटरी का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, ठीक है, और परसुएड मतलब होता है राजी करने के लिए, तो इसका पूरे का मतलब क्या हुआ, किसी को राजी करने के लिए उसकी चापलूसी करना, उसकी जी हजूरी करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लैंडिसमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है दोस्तों हमारा बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल का मतलब होता है जनरस और लाइबरल, जो उदार हो, उपकारी हो, जो दूसरे का भला करने वाला हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं बॉन्टीफुल। नेक्स्ट है हमारा ब्रिसल। ब्रिसल का मतलब होता है दोस्तों राइज लाइक ब्रिसल, और दूसरा इरिटेट। देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहला है राइज लाइक ब्रिसल। ब्रिसल का मतलब एक तरीके से हो गया यहाँ पर कि छोटे छोटे हेयर्स जो होते हैं, बाल होते हैं, रोएं, उनके लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा दोस्तों इसका मतलब होता है इरिटेट, परेशान करना, ठीक है, तो दो मतलब इसके होते हैं। और एक सेंस दोस्तों जो मैंने बोला रोएं, तो दूसरा हो सकता है कि जो रोएं खड़े होते हैं, जिनको गूज़बम्स भी बोला जाता है, तो उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलता है बामी। बामी का मतलब दोस्तों होता है फ्रेग्रेंट, मिल्ड और सूथिंग। इसका मतलब दोस्तों होता है, फ्रेग्रेंट का मतलब तो आप जानते ही हो कि ऐसी चीज़ जो जिससे खुशबू आती हो, ठीक है, तो फ्रेग्रेंट हो गया। मिल्ड सूथिंग का मतलब जो ऐसी चीज़ जो आराम पहुंचाए आपको, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा बेनाइन। बेनाइन का मतलब दोस्तों होता है काइंड और चैरिटेबल। काइंड मतलब दयालु, चैरिटेबल मतलब जो बहुत ज़्यादा चैरिटी दान वगैरह करता हो, ठीक है, तो चैरिटेबल। नेक्स्ट चलते हैं बेहोल्डन। बेहोल्डन का मतलब दोस्तों होता है ऑब्लाइग और इंडेप्टेड, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो दूसरे के एहसान तले दबा हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं जो दूसरे के एहसानों के तले दबा हो, या फिर इंडेप्टेड का मतलब होता है दूसरे के कर्ज के तले दबा हो, तो जिसके ऊपर कर्ज हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बाक।
भाग का मतलब क्या होता है, फॉइल और फ्रस्ट्रेट, ठीक है, फॉइल और फ्रस्ट्रेट। पहला है दोस्तों फॉइल। फॉइल का मतलब दोस्तों यही होगा कि किसी भी चीज़ को क्या करना, किसी को या किसी भी चीज़ को लेकर परेशान करना। और दूसरा है दोस्तों फ्रस्ट्रेट, मतलब ये फ्रस्ट्रेट से भी आप समझ गए होंगे कि परेशान करना किसी भी चीज़, किसी को, ठीक है। और दूसरा दोस्तों एक और मीनिंग इसकी हो सकती है टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, ठीक है, कि मतलब कि आपसे कुछ कहा जा रहा है ये करने के लिए लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हो किसी को, तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बग्ज़म, ठीक है, प्रोनाउंस क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बग्ज़म। बग्ज़म का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है फैट एंड हेल्दी, ठीक है, ऐसा कोई जो बहुत ही ज़्यादा फैट हो और हेल्दी हो, हेल्दी लुकिंग हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं बग्ज़म का। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ब्लजन। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, ब्लजन, ठीक है, इसका मतलब होता है क्लब विथ हैवी वेपन, किसी भारी भरकम हथियार से किसी को पीटना या मारना, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे ब्लजन। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद दोस्तों ब्रेस। ब्रेस मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों सप्लाई होगा या फिर सॉरी यहाँ पर सपोर्ट होगा, ठीक है, सपोर्ट टू स्ट्रेंथन पेयर स्टिमुलेटिंग, ठीक है, इस पूरे का मतलब दोस्तों ये हुआ सपोर्ट टू स्ट्रेंथन और पेयर स्टिमुलेटिंग, कुल मिलाकर किसी को किसी चीज़ के लिए मजबूत बनाना, सपोर्ट करना उसका, ठीक है, तो उसके लिए इसे हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बीहेस्ट। बीहेस्ट का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ समबडी एल्स, किसी और का आदेश, ठीक है, किसी और का कहा गया, ठीक है, तो कुल मिलाकर हिंदी मीनिंग इसकी हो गई आदेश। नेक्स्ट ये रहा हमारा नेक्स्ट बाज। बाज मतलब होता है रश इनटू, कहीं पर भी ज़बरदस्ती घुसना, फोर्सफुली कहीं पर भी एंटर करना, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे किसका, बार्ज का। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आया है ब्रूक। ब्रूक का पहला मीनिंग जो दोस्तों वो है हमारा टॉलरेट करना, जैसे किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना, ठीक है, तो वो हो गया हमारा टॉलरेट। टॉलरेट मतलब क्या होता है, सहन करना, बर्दाश्त करना। और दूसरी मीनिंग इसकी है स्ट्रीम, मतलब कि एक धारा या फिर बोल सकते हैं नदी, नहर, ठीक है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारा बैलीग्रेंट। बैलीग्रेंट मतलब क्या होता है, नेशन वेगिंग वॉर, ऐसा नेशन जो वॉर करने के लिए आतुर हो, ठीक है। दूसरा है बेलिकॉस। बेलिकॉस मतलब होता है जैसे बोले जैसे बोल सकते हैं बेलिकॉस वुमेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाकू महिला, जो ऐसी औरत जो हमेशा लड़ाई पर उतारू हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आया हमारा इसके बाद बाईलैटरल। बाईलैटरल का मतलब होता है बिटवीन टू पार्टीज, या दो लोगों के बीच का मामला, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बाईलैटरल का। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब होता है अ रॉबर। और ये अगर बात करें कि इसे प्रॉपरली किसके लिए यूज़ करा जाएगा, तो ऐसे रॉबर्स, रॉबर मतलब पहले तो बता दूँ लुटेरा होता है ऐसे, और प्रॉपरली किसके लिए यूज़ करा जाएगा, तो ऐसे रॉबर्स जो हाईवे पर रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जो ताक लगा कर लूटते हैं कि इस रास्ते से कोई निकलेगा तो उसे मैं लूट लूँगा, तो उसको बोलते हैं ब्रिगेंड। नेक्स्ट चलते हैं ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है बर्न विथ फ्लेम्स, मतलब धू धू कर कर जलना, मतलब लपटों के साथ में जलना। फ्लेम मतलब क्या होती है, लपट होती है, ठीक है, तो लपटों के साथ में जलना, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब भी होता है दोस्तों जनरस और चैरिटेबल, जो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, काइंड हो, तो उसके लिए उसके एक और वर्ड आ गया है हमारा, क्या है, बेनेवोलेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है दोस्तों हमारा बाइनियल। बाइनियल का मतलब होता है एवरी 2 ईयर, ऐसी चीज़ जो हर 2 साल में हो, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं बाइनियल, ठीक है, ऐसी चीज़ जो हर 2 साल में होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइनियल का। नेक्स्ट है हमारा बिलेटेड। बिलेटेड का मतलब होता है डिलेड, ठीक है, बिलेटेड का मतलब क्या हो गया, डिलेड। डिलेड मतलब क्या होता है, विलंबित, जो चीज़ आगे बढ़ा दी गई हो, डिले कर दी गई हो, मतलब होनी अभी थी या कभी भी होनी थी लेकिन उस चीज़ उस टाइम से, उस समय से आगे बढ़ा दी गई है, तो उसको बोलेंगे विलंबित, डिले कर दी गई है। नेक्स्ट आया बिगुअल। बिगुअल का मतलब होता है दोस्तों डिल्यूड और चीट। पहला मतलब हो गया डिल्यूड का मतलब होता है दोस्तों किसी का जी बहलाना, किसी को मूर्ख बनाना।
चीट मतलब होता है धोखा देना। मतलब दोस्तों दोनों में सिमिलरिटी थोड़ी ये है कि जैसे हम लोग किसी को धोखा देने के लिए उसका जी बना देते हैं, जैसे किसी ने कुछ कहा और हम लोगों ने उसको वाली बात काट कर दूसरी चीज़ कहने लगे, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है, धोखा दे रहे हैं। तो उसी से हम लोग सेंस निकाल सकते हैं। डिल्यूट का मतलब होता है किसी का जी बलाना, और दूसरा है चीट। चीट का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट चलते हैं, बिहोव। बिहोव मतलब होता है सूटेड टू बी फिट या फिर बिकेम, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी चीज़ जो वो बनने के लिए एकदम फिट हो, ठीक है, जो किसी चीज़ के लिए कहीं पर भी फिट बैठे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिहोव, ठीक। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा बैनल। बैनल दोस्तों, बैनल का मतलब होता है, इसकी सिनोनिम दे रखे हैं दोस्तों, कॉमन प्लेस और ट्राइट। दोस्तों जैसा आप देख रहे हो कि कॉमन प्लेस के बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया है। अगर ये कॉमन स्पेस फिर प्लेस लिखा होता तो ये होता कोई भी साधारण स्थान, ठीक है। लेकिन कॉमन प्लेस के बीच में स्पेस नहीं दिया है, ये खुद में एक वर्ड है, तो इसका मतलब होता है साधारण। और ट्राइट का मतलब भी होता है मामूली, ठीक है। तो बैनर का मतलब हो गया क्या, जो नॉर्मल सा हो, सामान्य सा हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब दोस्तों होता है इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट। इन सब का दोस्तों मतलब यही होता है जो असभ्य हो, गंवार हो, जिसको बात करने का तरीका ना पता हो, या फिर कह सकते हैं जो बेशरम हो, जिस पर किसी भी बात का फ़र्क ना पड़े। तो इन सब वर्ड्स को उस तौर पर हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बुके। जो हम लोग किसी को गिफ्ट करते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं वो गिफ्ट करते हैं, तो वही वही वाला ये बुके है दोस्तों हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रॉच। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे कि हम लोग मैरिज वगैरह में जाते हैं तो जैकेट या फिर ब्लेज़र पहनते हैं, तो ब्लेज़र के ऊपर एक छोटा सा ऑर्नामेंट लगा रहता है, गहना तरीके का लगा रहता है, ठीक है। तो वही जो ऑर्नामेंट क्लैस्प होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रॉच, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब दोस्तों होता है ओपनली सेमलेसली, मतलब जिसको किसी का डर ना हो, मतलब किसी से शर्म ना आती हो, वो खुले तौर पर कोई भी हरकत करता हो, कुछ भी करता हो, ठीक है। जिससे किसी का कोई किसी की बात पर, किसी की चीज़ पर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। कोई भी चीज़ जो ओपनली सेमलेसली करता हो, ठीक, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा है बैंटरिंग, ठीक है। क्या है बैंटरिंग, इसका मतलब दोस्तों होता है रेडिक्यूल, गुड नेचर। मतलब कहते हैं कि हंसी मजाक करना, ठीक है। लेकिन हंसी मजाक करना, लेकिन मजाक इस सेंस में करना कि गुड नेचर में करना, ठीक है। गुड नेचर में आप मजाक कर रहे हो, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपस में दोस्तों में होता है, वो आपस में हंसी मजाक करते हो तो किसी को हर्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला है बैंटरिंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ब्रोच। इसका मतलब दोस्तों होता है ओपन अप अ डिस्कशन, ठीक है। मतलब किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देना, किसी चीज़ कोई भी मुद्दा उठा लेना, उसके बारे में बात करना शुरू कर देना, ठीक है। तो उसी के लिए यूज़ करा जाता है ब्रोच को। नेक्स्ट है बैरेफ्ट। बैरेफ्ट मतलब दोस्तों होता है डिप्राइव्ड ऑफ लैकिंग, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी चीज़ की कमी, ठीक है। किसी चीज़ की कमी भी हो सकती है, किसी पर्सन की कमी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग बैरेफ्ट ऑफ हिम इन माई लाइफ, है ना। मैं उस अपनी लाइफ में उसकी कमी फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेनेफैक्टर। बेनेफैक्टर मतलब दोस्तों होता है गिफ्ट गिवर, और दूसरा होता है पैट्रॉन, ठीक है। बेनेफैक्टर मतलब होता है दोस्तों जो हमारा शुभ चिंतक हो, हितैषी हो, उसके लिए ये वर्ड यूज़ करा जाता है। और गिफ्ट गिवर मतलब जो हमें उपहार वगैरह दे, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा पैट्रॉन। पैट्रॉन हमारा एक आ चुका है, इसी से रिलेटेड मीनिंग पहले भी अगर आपको याद हो, तो इसका मतलब होता है दोस्तों जो हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षा देता है, संरक्षण देता है। तो उस सेंस में इस पैट्रॉन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा बेनेडिक्टरी। बेनेडिक्टरी मतलब होता है ब्लेसिंग, बून। कुल मिलाकर ब्लेसिंग मतलब हो गया आशीर्वाद, और बून मतलब होता है वरदान। बेनेडिक्ट बेने यहाँ पर दोस्तों बेनेडिक्टरी होगा, ठीक है।
यहाँ पर आर मिसिंग है, ठीक है। बेनेडिक्टरी होगा तो इसका मतलब होता है ब्लेसिंग और बून, ठीक है। किसी भी चीज़ का, किसी का आशीर्वाद या किसी से वरदान मिलना, ऐसा कुछ मिल जाना जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बड़ा है, मतलब कोई गिफ्ट ऐसा मिल गया जो आपके लिए बहुत ही बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, ये तो एक वरदान के तरीके में मिल गया, तो उसके उस सेंस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ब्लीक। ब्लीक मतलब दोस्तों होता है डिस्मल और ग्लूमी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, पर्सन भी हो सकता है, पहले चीज़ की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा रूखी है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल देख मुरझाई हुई है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पर्सन के लिए अगर यूज़ करेंगे तो ऐसा पर्सन जो मुरझाया सा रहता है, जो बहुत दुखी रहता है, सैड सा रहता है, तो उसके सेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोनेंजा। बोनेंजा मतलब होता है विंडफॉल और सडन गेन, ठीक है। विंडफॉल और सडन गेन, बोनेंजा तो आप समझते हो कि कई सारे बोनेंजास चलते रहते हैं, ठीक है। उसका उसमें होता क्या है, जैसे क्विजेस होती हैं तो उनको बोनेंजा बोला जाता है कि आप आंसर करो या कुछ भी करो तो आपको बहुत ही बड़ा सा इनाम मिलेगा, अच्छा सा मिलेगा कुछ, तो उसका मतलब यही होता है दोस्तों कि आप सडन गेन कर लोगे, अचानक से आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास विंडफॉल हो जाएगी। विंडफॉल का मतलब यही होता है कि अचानक से आप कुछ सरप्राइज़ पालोगे, कुछ अच्छा आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके तौर पर यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा बिल रिटेल। बिल रिटेल का मतलब दोस्तों होता है डिस्पैरेज, अंडर एस्टिमेट, किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर देना। डिस्पैरेज का मतलब वही होता है कि मतलब किसी को या किसी चीज़ को हल्के में ले लेना, मामूली समझ लेना, ठीक है, बहुत ही छोटा समझ लेना, ठीक है, तो वही होता है इसका मतलब। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा बैलिकॉस, ठीक है। बैलिकॉस एक वर्ड आ चुका है ए वाले जो हमने कैप करे थे उसमें आया था। बैलिकॉस का मतलब होता है वॉर लाइक, मिलिटेंट, बेलिग्रेंट। सबका मतलब यही है, जो एकदम लड़ाई पर आतुर हो, लड़ाई करना चाहता हो, ठीक है, एकदम लड़ाई वाले मूड में हो, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि ही इज़ अ बेलिकॉस नेचर पर्सन, ठीक है, वो एकदम लड़ाकू स्वभाव वाला इंसान है। नेक्स्ट चलते हैं, बेरेवमेंट। बेरेवमेंट मतलब दोस्तों होता है डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, एक मीनिंग तो इसकी होती है दोस्तों शोक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है तो उसको शोक बोलते हैं, ठीक है। और यूज़ कब करा जाता है, जैसे किसी नियर वन है या कोई हमारा प्यारा है, ठीक है, हमारे पास का है, उसकी डेथ हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है उसको, तो उसके सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है दोस्तों हमारा बाइगॉट्री। बाइगॉट्री का मतलब होता है दोस्तों फैनेटिज्म, ठीक है। बाइगॉट्री का मतलब एक तरीके से है दोस्तों कट्टरता किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना, किसी चीज़ को मानना, ठीक है, तो उसके तौर पर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है बेरेट। बेरेट मतलब दोस्तों होता है स्कॉल्ड स्ट्रांगली। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, स्ट्रांगली मतलब मजबूती से, मतलब किसी को बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़ोरों से डांट देना, फटकार देना, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब पर्सन इंटाइटल्ड टू बेनिफिट। बेनिफिशियरी का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में अगर इसका वर्ड आएंगे तो बोलते हैं लाभ भोगी, ठीक है। कहते हैं कि जैसे कोई स्कीम आई, ठीक है, जिसमें कुछ स्पेशल लोग हैं, उनको उसको उस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा, तो उस स्कीम में जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, उस लिस्ट के बेनिफिशियरी कहलाएंगे, उस लिस्ट में लाभ भोगी कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बेट्रॉथ। बेट्रॉथ मतलब होता है इंगेज्ड टू मैरी, ठीक है, किसी से इस तरह से जुड़ा होना कि अब उन लोगों की जैसे मैरिज होनी पक्की है, ठीक है, तो इंगेज्ड टू मैरी, तो बोलेंगे बेट्रॉथ है तो इसका सेंस निकलेगा इंगेज टू मैरी। नेक्स्ट है ब्रोचर। ब्रोचर दोस्तों होता है पैम्फलेट विथ इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग दोस्तों कहीं किसी इंस्टीट्यूशन जाते हैं, किसी जैसे कोई बड़ी सी चीज़ खरीदने जाते हैं, मशीन भी अगर हम लोग खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में एक छोटी सी बुक तरीके होती है, हमें देते हैं वो, जिसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो बुक हमें मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोचर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बेस्टो। बेस्टो मतलब दोस्तों होता है कन्फर गिव। दोनों का मतलब है दोस्तों देना, हाँ, किसी को कुछ प्रदान करना, देना, ठीक है, तो उसके सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बिड। बिड के दोस्तों कई सारे सेंस होते हैं। एफर्ट होता है कोशिश करना, प्रयास करना। दूसरा होता है ऑर्डर, आदेश देना, ठीक है, या आदेश केवल। इसके बाद अगला है ऑक्शन। ऑक्शन मतलब क्या होता है, नीलामी। तो कई सारे सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट है हमारा बेनफुल। बेनफुल मतलब दोस्तों होता है, नेम से इसका समझ में आ रहा है, र्यूनस, पॉइजनस, ऐसा कुछ जो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ नुकसान होना हो, ठीक है, जो तब बर्बाद करने वाला हो, तो उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर नेगेटिव सेंस में बेनफुल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्रेवेडो। ब्रेवेडो का मतलब होता है दोस्तों फॉल्स करेज, स्वैगर। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो फॉल्स करेज किसको बोलेंगे, जो मतलब डींगे बहुत हकता है, कहता है मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, है ना, बातों में तो बहुत आगे रहता है लेकिन जब करने की बारी आती तब नहीं करता, तो उसको बोलेंगे। और उसी सेंस में यूज़ करेंगे स्वैगर का भी, ठीक है, कि जो ऐसी बातें बढ़ा चढ़ा कर करे लेकिन असल में कुछ होता नहीं है, तो इस सेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला है दोस्तों बिसमिर्च। बिसमिर्च का मतलब दोस्तों होता है, एक सेकेंड, बिसमिर्च का मतलब होता है दोस्तों डिफाइल करना, डिफेम करना। मतलब होता है किसी की इमेज को ख़राब करना, ठीक है, किसी को अपमानित करना, और या फिर किसी की इमेज जो बनी हुई है उसको ख़राब करने की कोशिश करना, तो उसकी सेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा बोवाइन। बोवाइन मतलब होता है ऑफ काउ। एक तो पहला हो सकता है इसका मतलब रिलेटेड टू काउ, और दूसरा होता है अगर पर्सन के सेंस पे यूज़ करेंगे तो ऐसा पर्सन जिसका नेचर एकदम सीधा साधा है, वो नेचर उसका एकदम स्ट्रेट है, बिल्कुल भी वो चालाक नहीं है, ठीक है, कनिंग नहीं है, बहुत ही सीधा साधा है, तो उस सेंस में हम लोग इसका बोवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैफल। बैफल मतलब नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स दे रखे हैं परप्लेक्स और फ्रस्ट्रेटेड। कुल मिलाकर बैफल का मतलब है परप्लेक्स, मतलब जो परेशानी में फंसा हो, उलझन में फंसा हो। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब भी वही हो गया है कि जो बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो ऐसा कुछ जो ऐसा कोई जो असमंजस में फंस गया हो, ठीक है, तो उसके सेंस में परप्लेक्स का यूज़ करेंगे। और फ्रस्ट्रेटेड मतलब जो परेशान हो चुका हो, इरिटेट हो चुका हो, तो उसके सेंस में। नेक्स्ट है हमारा बजर्क। बजर्क का मतलब होता है फ्रेंजाइट, अमक, अमोक, ठीक है। अब बजर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा, अगर पॉजिटिव सेंस में ले तो एक्साइटेड रहता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। और अगर नेगेटिव सेंस में ले तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, यानी कि उसे पागलपन बोलेंगे, पागल हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों में ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बुटीक। बुटीक तो आप लोग जानते ही हो, स्टोर फॉर फैशनेबल क्लॉथ्स, जहाँ पर फैशनेबल क्लॉथ्स मिलते हैं उसको बुटीक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा ब्रीच। ब्रीच मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला तो इसका हो सकता है। नेक्स्ट है ड्यूटी भी हो सकती है, पीस भी हो सकती है, और लास्ट है रिफ्ट, ठीक है। ब्रीच मतलब कुल मिलाकर जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होती है हिंदी में वो है हमारी दरार, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उस वो टूट गया, उसमें दरार पड़ गई। ड्यूटी भी हो सकती है कि जो ड्यूटी तय हुई थी उसमें वो नहीं मानी, नहीं करी, तो उसमें पीस मतलब शांति बनाए रखनी थी किसी एरिया में, लेकिन वहाँ पर शांति भंग हो गई तो ब्रीच ऑफ पीस हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों रिफ्ट। ये असल वाली दरार आ गई जो हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं कि ये दरारें हैं, ठीक है, तो वो आ गई ये सारी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा बिज़ार। बिज़ार का मतलब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं पहले। ग्रोटेस्क, फॉरटेल, अगर। बिज़ार का मतलब दोस्तों ऐसा होता है, एक सेंस और हो सकता है इसका यूनिक, ठीक है, जो अजीब हो, अनदेखा हो, पहले कभी देखा ना गया हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उस सेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कुल मिलाकर जिसको देखकर हम लोग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाए तो उस सेंस में इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट और आज बी वर्ड की वोकैब की लास्ट, ब्लेसफेमियस। ब्लेसफेमियस मतलब क्या होता है, इम्पायस और इरिलीजियस, ऐसा कोई जो अधार्मिक हो, ठीक है, इम्पायस हो मतलब अशुद्ध हो, जो धार्मिक चीज़ों को ना मानता हो, उसके सेंस में इसका यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी बी वर्ड की वोकेबलरी, ठीक है। इसके पहले ए वाली हम कर चुके हैं, पीछे प्लेलिस्ट है उसमें, वोकैब की जो प्लेलिस्ट है उसमें दे रखे हैं सारे वीडियो, ठीक है। तो ये बी वाली थी, आज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, और इसके आगे और सी, डी, ई और जितने भी हैं सब आते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने कोशिश करी मैं वो सारी वोकैब्स लूँ जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुकी हैं, और आने की इन्हीं की चांसेस भी रहते हैं, और अगर वो कैब्स आते भी नहीं तो बहुत जगह यूज़ भी होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा जो भी गलतियाँ हुई हो या फिर जो आप सुधारवाना चाहते हो अगली वीडियो में, ठीक है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।